फेलियर हमें सक्सेस से दूर नहीं रखता, बल्कि फेल हो जाने का डर हमें सक्सेस से दूर रखता है। डू एपिक शिट। इस बुक को लिखा है इंडिया के जाने माने कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर वारिकू ने। इस बुक में उन्होंने वो सारे लाइफ लेसन्स अपने रीडर्स के साथ शेयर किए हैं जो उन्होंने सीखे हैं अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से, या फिर अगर ऑथर की खुद की भाषा में कहें तो अपनी खुद की गलतियों और फेलियर्स से। इन टोटल अंकुर वारिकू ने आज तक 3 बुक्स लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली और मेरी पर्सनल फेवरेट यही बुक है। इस बुक को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सारे डायमेंशंस को अच्छे से कवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए जो सक्सेस का मायना हो वो आपके लिए भी सेम हो। लाइफ कोई रेस नहीं है, और खासकर एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए बिकॉज एक रेस वो होती है जिसमें लोगों का एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन हम सब अपनी लाइफ्स में अलग अलग पाथ पर वॉक कर रहे हैं, और कभी कोई अलग पॉइंट पे शुरू करता है और अलग पॉइंट पे ख़त्म। किसी की स्पीड धीरे है, किसी की स्पीड तेज़, और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ चाहकर भी कभी रेस नहीं कर सकते। हम अपने इंडिविजुअल पाथ्स पर चलते हैं और किसी और से रेस नहीं करते। इसलिए हमारा सक्सेस का डेफिनेशन भी एक दूसरे से अलग होगा, तो हमें उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यूल डू। दिन भर में हम लोग एक दूसरे से और अपने आप से एम्प्टी प्रोमिसेस करते रहते हैं। कल से इतने बजे उठेंगे, कल से ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, इतना सारा काम और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेंशन नहीं है उस कमिटमेंट को एक्शन से बैकअप करने की, तो वो सिर्फ एक एम्प्टी प्रॉमिस है एंड इट मीन्स नथिंग। लेसन नंबर 3, लक हैपन्स टू दोज हु मेक थिंग्स हैपन। ये बात सही है कि हमारे लक में जो लिखा होता है मिलता तो हमें उतना ही है, लेकिन क्योंकि लक हमने कभी देखा नहीं है और हम जानते नहीं है हमारे लक में क्या है, तो इसलिए हम ब्लाइंडली उसके भरोसे बैठ तो नहीं सकते ना। इसीलिए आदमी को चाहिए कि वो अपना पूरा 200% एफर्ट दे, और लक हमेशा आपके हार्ड वर्क से प्रोपोर्शनेट होगा अगर आपकी इंटेंशन सही है तो। लेसन नंबर 4, ऑलवेज बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड। आपने कभी भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास हज़ारों सवाल होते हैं। उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की और समझने की। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में ये एक इनेट क्वालिटी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम क्वेश्चंस पूछना कम कर देते हैं, क्यूरियोसिटी को किल कर देते हैं, क्योंकि शायद हमारी नज़र में ये कमज़ोरी की निशानी है कि अगर सामने वाला सुनेगा तो सोचेगा अरे हमें इतना भी नहीं पता, हम इतने डम हैं। लेकिन ऐसा सोचने से आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछने से या क्यूरियस होने से घबराएं नहीं, बल्कि उस क्यूरियोसिटी को नर्चर करें। नंबर 5, You have got just one life. Don't live it being one person. आप जो चाहें वो बन सकते हैं। जैसे आप अपनी एक लाइफ में सिर्फ किसी एक रोल में फिट नहीं हैं। आप बेटे हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, फ्रेंड हैं, एम्प्लॉई हैं, आपके कई सारे रोल्स हैं। तो उसी तरह प्रोफेशनली भी अगर आप चाहें तो आपको खुद को एक बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी परस्यू कर सकते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। आप एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक पेंटर या सिंगर भी हो सकते हैं। लाइफ में आपको जितना दिया गया है उसका मैक्सिमम फुल यूटिलाइजेशन करें और मल्टीपल आइडेंटिटीज अचीव करें अगर वो आपको खुशी देता है तो। लेसन नंबर 6, जब भी आप अपने लिए कोई अनकन्वेंशनल रास्ता चूज करेंगे तो अक्सर आपको एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा, क्योंकि लोगों के जजमेंट का डर होता है, कन्फ्रंटेशन को डील करने का और फेस करने का डर होता है। लेकिन समझदार वो इंसान है जो इस टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को फेस करे, ताकि लाइफ भर उसे परमानेंट डिस्कम्फर्ट या रिग्रेट में ना बितानी पड़े। लेसन नंबर 7, अगर आप अपने 20s में हैं तो इस टाइम को यूज़ करें खुद को डिस्कवर करने में। जनरली हम सबकी एजुकेशन ख़त्म होती है अर्ली 20s में, तो इस टाइम पे हमें काफ़ी जल्दी होती है। जो पहला जॉब लगे हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक बार उस जॉब में घुस गए तो कई सालों तक निकल नहीं पाते। फिर हमें अक्सर 30s और 40s में ये रिग्रेट होता है कि काश हम अपने करियर चॉइसेस को चेंज कर सकते, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए जब आप अपने अर्ली 20s में हैं, जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट लोगों से मिलें, नई नई जगहों पे ट्रैवल करें, अलग अलग तरह के स्किल सीखें और डिफरेंट जॉब्स में अपना हुनर आजमाएं। ऐसा करने से आपको खुशी भी होगी और आपका स्किल सेट इम्प्रूव भी होगा, आपके ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे, जिससे अपने 30s के आने तक आप ये फैसला कर पाएंगे कि अल्टीमेटली आपको किस फील्ड में काम करना पसंद है। लेसन नंबर 8, Neither success nor failure matters. What matters is who you become during the process.
रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, जो कि आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखी होगी। उसमें मनोज शर्मा नाम के एक यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं जो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली अपने लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेते हैं। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर उस इंटरव्यू का रिजल्ट नेगेटिव होता, अगर उस पैनल ने उन्हें सिलेक्ट करने की जगह रिजेक्ट कर दिया होता, तो क्या उससे उनके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और टैलेंट में कोई कमी आती? नहीं। जो इंटेलिजेंस, जो रेजिलियंस उन्होंने ड्यूरिंग दिस जर्नी एक्वायर की थी, क्या कोई अब उनसे लाइफ पर उसे छीन सकेगा? नहीं। लेसन नंबर 9. When it comes to designing new habits or getting rid of the old bad habits, you have to focus on what exactly needs to be changed. For example, कई लोग सुबह जल्दी उठने में स्ट्रगल करते हैं और हर दिन खुद को कोसते हैं कि मैं आज भी सुबह जल्दी नहीं उठा, जबकि सच बात यह है कि आपको जल्दी उठने पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है पिछली रात टाइम पे सोने पर। अगर आप हर रात टाइम पर सोएंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आपका जल्दी उठना अपने आप ही आसान हो जाएगा। लेसन नंबर 10. करेक्ट एंड लेस कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया। आपको कॉन्शियस होकर, माइंडफुल रहकर ये देखना है कि कैसे क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं। यू हैव टू बी माइंडफुल एंड कॉन्शियस दैट यू आर कंज्यूमिंग वाइजली एंड डोंट लेट द सोशल मीडिया ओवर कंज्यूम यू। पार्ट 2. अवेयरनेस। लेसन नंबर 1. हर छोटे से बड़ा एक्शन जो आप अपनी लाइफ में लेते हैं, उसके प्रति अवेयर और माइंडफुल रहना एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी लाइफ स्किल है, इसलिए अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जिसने ये करना सीख लिया, वो एक बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकता है। लेसन नंबर 2. हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लेजी हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं बिकॉज हम बहुत ही फियरफुल हैं और बहुत सारे जजमेंट्स और एप्रीहेंशन से घिरे हुए हैं। हमें फियर है रिजेक्शन का, फेलियर का, इसलिए हम अपनी अकम्पलिशमेंट्स और कंफर्ट जोन में ही एक सुकून ढूंढते हैं और इसलिए हम हर काम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेसन नंबर 3. काम और कंपोज्ड रहना एक सुपर पावर है, लैक ऑफ ड्राइव नहीं। अगर एक इंसान शांति से फोकस्ड होके, काम होके अपने गोल की तरफ काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ड्राइव नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा है ताकि उन्हें उन एरियाज पर लगा सके जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। लेसन नंबर 4. Try to look for satisfaction in your own journey rather than chasing people's meaning of success. अक्सर जब हम सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं या फिर रिश्तेदारों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, नेबर्स से बात करते हैं और ये नोटिस करते हैं कि ये सब लोग हमसे ज़्यादा फास्ट रेट पर ग्रो कर रहे हैं या लाइफ में इन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा ही अचीव कर लिया है, तो हम अक्सर अपनी खुद की जर्नी को डाउट करने लगते हैं और उसे डिसरिस्पेक्टफुली देखने लगते हैं कि जैसे हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, और हम अपनी अकम्पलिशमेंट्स को खुद ही अपनी आंखों में डिग्रेड करने लगते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लेसन नंबर 5. जब कभी लाइफ में आपको टफ डिसीजंस लेने हो तो आप किस तरह के मेंटल मॉडल्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि आपको अपनी आंखें बंद करके अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करना है जहां पे आपके सारे डिसीजन सपोजिटली रिवर्सिबल हों, यानी MS एक्सेल के कंट्रोल Z फॉर्मूला की तरह, यानी चीज़ों को आप अनडू कर सकते हैं। तो खुद से पूछिए, अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो सबसे ज़्यादा बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो जाएगा। उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और सोचिए कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो मुझे दर्द तो बहुत होगा, लेकिन क्या उसके बाद मैं मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली ओके रहूँगा? और अगर ऐसा है तो बस फिर किसी से मत डरिए और अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करिए, और अगर वो सक्सेसफुल प्रूफ होते हैं तो इसी मॉडल को रिपीट करिए। लेसन नंबर 6. किसी भी सिचुएशन में कंप्लेन करना अवॉइड करिए। जब हम कंप्लेन करते हैं तो दिमाग खुद ही काम करना बंद कर देता है और आपको 100 बहाने मिल जाते हैं उस काम को ठीक से ना करने के या उसे टालने के। इंस्टेड ऑफ दैट आपको सोल्यूशन सीकिंग अप्रोच रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि फिर भी काम में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है तो आगे से बढ़कर किसी से हेल्प मांगने में कोई एतराज़ नहीं है। इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग किसी से हेल्प नहीं मांगते ये अज्यूम करके कि शायद सामने वाला मना कर देगा, लेकिन जब तक आप सामने से नहीं पूछेंगे आंसर इज़ ऑलवेज नो। लेकिन जब आप इस एप्रीहेंशन को ओवरकम करके सामने वाले से हेल्प मांगेंगे, 90% चांसेस हैं कि सामने वाला आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। पार्ट 3. Entrepreneurship. Lesson number 1. Entrepreneurship is very hard and is not meant for everyone. ये कोई जॉब नहीं है, कोई हॉबी या कोई प्रोफेशन नहीं है जो सिर्फ सुनने में कूल लगे। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बताए हुए जॉब डिस्क्रिप्शन के स्कोप के बियॉन्ड जाकर सोल्यूशन सीख करें। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है, नहीं तो नहीं। लेसन नंबर 2.
Don't simply choose entrepreneurship because you're bored of your existing job or because your primary goal is to just make money. ये बिल्कुल गलत रीजंस हैं आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करने के. जस्ट बिकॉज आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और आपके दोस्त कहेंगे कि आप कितने कूल हैं, ये कोई वजह नहीं है आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज करने की. लेसन नंबर 4, कंपनी बिल्ड करना या लोगों को हायर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है. डिफ़िकल्ट ये है कि आप इस तरह से सही लोगों को सही कल्चर में हायर करें जिससे कि उनका मन करे आपकी कंपनी में रुकने का. लोग अगर आपकी कंपनी बार बार छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब आप एक सक्सेसफुल कल्चर डेवलप करने में फेल हो गए और ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी नहीं है. पार्ट 4, मनी कमाने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है. इनफैक्ट हम सभी को अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि पैसा कमाने से आप फ्रीडम कमा सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में अल्टीमेट प्रिविलेज होती है, जो कि किसी और लग्जरी के बराबर नहीं होती. जब हमारे पास फ्रीडम होती है, हम लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं. ऑब्वियसली हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एक कंफर्ट दे पाते हैं, अपने आप में एश्योर्ड रह पाते हैं, रात को चैन की नींद सो पाते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. साथ साथ हम इस सोसाइटी और कम्युनिटी की तरफ भी गिव बैक कर सकते हैं. इसलिए पैसे कमाने की इच्छा रखने में हमें कभी कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन जब आप पैसा कमाते हैं तो उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी रखनी है. कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो लोग मनी के साथ साथ कर बैठते हैं, जो आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है. नंबर 1, कभी भी रियल एस्टेट खरीदने के लिए लोन्स ना लें. नंबर 2, अपने पैसे को इललिक्विड एसेट्स में ना इन्वेस्ट करें. नंबर 3, अपनी इनकम के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बड़ा ना कर लें कि उसे फ्यूचर में कोई मुसीबत आने पर आप सपोर्ट ना कर सकें. नंबर 4, अपने पैसों को गलत जगहों पे इन्वेस्ट ना करें इन द होप ऑफ मेकिंग फास्ट मनी. साथ ही में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान देना है. आपके इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, इस तरह की चीज़ों का भी आप ध्यान रखें. पार्ट 5, रिलेशनशिप्स अक्सर वो रिश्ते होते हैं जो हमें प्यार देते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, हमें खुश रहने की एक वजह देते हैं. लेकिन साथ ही साथ ये वो एरिया भी है जो सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि इसके अपने आप के कई चैलेंजेस होते हैं. बहुत से मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह वगैरह से हमें डील करना पड़ता है और इन रिलेशंस को वर्क करने के लिए इसमें बहुत सारा एफर्ट भी डालना पड़ता है. ऑफन ये देखा गया है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में अक्सर मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रूट कॉज होती है बिहाइंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसीलिए मिसकम्युनिकेशन को कभी अपने रिश्तों के रास्ते में ना आने दें. कोई भी प्रॉब्लम हो उसे खुलकर कम्युनिकेट करें. दूसरी बात ये कि अपने रिश्तों में एक रिस्पेक्ट रखें. सिंपैथी नहीं, एम्पैथी रखें. सिंपैथी पिटी या तरस दिखाने का एक फॉर्म होता है जो किसी को पसंद नहीं आता. उसकी जगह आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है. लोगों को जज ना करें, उनके साथ काइंड रहें. जब कभी वो डाउन फील करें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें. लेकिन इसी बात से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट, यानी कि अगर आप ऐसे लोगों के आसपास ज़्यादा रह रहे हैं जो कि खुद भी काफ़ी नेगेटिव हैं और अपने आप से ही विलिंग नहीं है हील होने के लिए, तो ऐसे लोगों से तुरंत एक दूरी बना लें. जितना ज़्यादा आप इस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे और आपके अंदर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को सक आउट कर लेंगे. और इस बुक के आखिरी हिस्से में अंकुर वारिकू ने शेयर किए हैं लाइफ के कुछ ऐसे इनवैल्यूएबल लेसन्स जो उन्होंने जाने अनजाने सीखे अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स से. ओवरऑल मुझे ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप ये बुक एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप 1 या 2 पेज पे नहीं रुक पाएंगे और आपका मन होगा कि आप एक सिंगल सिटिंग में ही ये पूरी बुक फिनिश कर दें. अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.